अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पहले पार्ट में हमने आपको सिलाई करके सिखाई, अब उसका ख़र्चा प्रेस करते हैं कि दूसरा ख़र्चा हम किस तरह आप प्रेस करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि मैंने ये बाजू लिया है, इस पर बैक साइड से मैंने पानी लगाया और ख़ूब अच्छी तरह इसको प्रेस लगाया मैंने। अब आपको इस तरह ये फ़ोल्ड कर लें और इसको अच्छी तरह प्रेस करें ताकि इसमें किसी किस्म का नुक्स बाकी ना रहे। और प्रेस प्लेट का इस्तेमाल भी करें, जो ज़्यादा हो आप उसकी चान इस तरह से कर लें और आधा इंच आपने इसको अपनी तरफ फ़ोल्ड करना है। इस तरह आप इसको आधा इंच फ़ोल्ड कर दें। इसके बाद आपने कफ़ के दोनों साइड्स पर पानी लगाकर इसकी अच्छी तरह से प्रेस लगानी है। और ये आप इसको भी प्रेस कर लें अच्छी तरह ताकि किसी किस्म का नुक्स इसमें भी बाकी ना रहे। कफ़ पर आपने इस तरह से ऊपर से भी प्रेस लगानी है और फिर बीच में ऐसे आपने अपने लिए एक निशान लगा देना है। इस तरह आप दूसरा भी यही फार्मूला इस पर अप्लाई करें कि सबसे पहले आपने इसको पानी देना है, फिर प्रेस करना है अच्छी तरह से। और प्रेस करते हुए आप इस बात का ख़याल रखिए कि आप प्रेस प्लेट का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रेस प्लेट की वजह से कपड़ा जो है अच्छी तरह से बैठ जाता है। इसके बाद आपने बाजू की दोबारा आपने इस पर अच्छी तरह से प्रेस लगाना है और वही जो कपड़ा इससे ज़्यादा होगा आपने इसको चान कर लेना है कैंची की मदद से। आधा इंच आपने अपनी तरफ इसको दोबारा फोल्ड करना है, तो ये बाजू भी हो गया। अब वही कफ़ दोबारा आपने इसको दोनों साइड पर पानी देकर इसकी प्रेस अच्छी तरह से करनी है। और ये बात जहन नशीन कर ले कि आप लोग प्रेस करते हुए पानी और प्रेस प्लेट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। यही आपने दोनों साइड से अच्छी तरह प्रेस करना है। इसके बाद आप इसमें से बीच में से आपने क्या करना है, एक अपने लिए निशान लगा देना है। और ये दोनों बाजू हमारे पास प्रेस हो चुके हैं। इसके बाद आप नंबर आता है पट्टी और फ्रंट जेब का, आपने इस पर भी पानी लगाकर इसकी प्रेस लगानी है। दोनों साइड्स पर आपने प्रेस करना है ताकि प्रेस अच्छी तरह हो जाए। और इसके बाद आपने जेब पर भी अच्छी तरह से प्रेस लगानी है। बटन टेक के लिए आपने जो निशान लगाया था आपने इस्त्री की मदद से उसे ख़त्म कर देना है। ऊपर से भी आपने प्रेस लगाना है और प्रेस लगाते जाएं खूबसूरती के साथ। जी तो दोस्तों, आप इस्त्री का इस्तेमाल करते हुए इस बात का एहतियात ज़रूर रखा करें कि इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात कपड़े जो है वो जल जाते हैं। आपने घेरों पर भी आप इस्त्री के ज़रिए से प्रेस लगानी है। और साथ में आपने पानी का, अगर आपके पास पानी का फुवारा है तो ये बहुत बेहतर होगा। पानी का भी इस्तेमाल करें और प्रेस प्लेट का भी साथ में इस्तेमाल किया करें, तो इससे आपके घेरे जो हैं वो बैठ जाते हैं और उसकी सफाई में और उसकी खूबसूरती में मज़ीद निखार आ जाता है। इसी तरह आपने दूसरा जो फ्रंट है और बैक दोनों जो घेरे हैं आपने उसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। और प्रेस करते हुए आप एहतियात के साथ काम किया करें। प्रेस प्लेट की वजह से घेरे अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने इस साइड पर भी इस्त्री की मदद से प्रेस लगानी है। और प्रेस लगाते हुए आप ये तीरे की इस्त्री करते हुए आप बीच में से पहले आप इसको पानी दें और पानी देने के बाद आपने प्रेस लगानी है। एक साइड से आप प्रेस लगाते हैं तो उसको ऊपर की तरफ कर लें और पीछे से दोबारा आप उसकी प्रेसिंग करें। ये तीरे की प्रेसिंग है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए भी आप हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। और अगर आपको किसी किस्म की भी क्यूरी चाहिए तो आप हमें थ्रू कमेंट्स अपने राय से आगाह कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये जो इजाफ़ी कपड़ा है तीरे के नीचे साइड का, आपने उससे उसकी कटिंग करनी है। इस जगह पर आपने एहतियात करना है कि ये बिल्कुल जिस तरह तीरे की कटिंग हुई है इस जगह की भी बिल्कुल उसी तरह से